अगर आपके शरीर में भी कैल्शियम की कमी हो गई है और आप इस चिंता में डूबे हुए हैं कि क्या ही करेंगे, या अगर आपको पीसीओएस है, पीसीओडी है या फिर थायराइड है, तो ऐसे में सबसे पहले डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं कि दूध पीना बंद कर दीजिए। और दूध पीना बंद करते हैं तो आपकी बॉडी में दिन बर दिन कैल्शियम की कमी होने लगती है, बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही सोर्सेज शेयर करने वाली हूँ जो बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है दूध का। अगर आपको दूध पचता नहीं या पीना नहीं चाहते किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो आप अपनी बॉडी में कैल्शियम की डिफिशिएंसी को कैसे पूरा कर सकते हैं बिना किसी टैबलेट के। जी हाँ, चलिए इस वीडियो को बहुत ही हम सिंपल रखने वाले हैं, प्रैक्टिकल रखने वाले हैं, हर चीज के पीछे लॉजिक दूंगी। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, इस बात में कोई दो राहें नहीं कि कैल्शियम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है आपकी हड्डियों के लिए, आपकी दांतों के लिए, हार्ट के लिए, मसल्स के लिए और साथ ही आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। कैल्शियम की कमी जब होने लगती है तो आपके ऑर्गन्स पर इसका असर आने लगता है। इनफैक्ट बॉडी का जो 99% कैल्शियम है वो बोन्स और टीथ में डिपॉजिट होता है। इसलिए जब कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहती है तो हमारी बॉडी का सिस्टम ही ऐसा है कि वो हड्डियों और दांत कैल्शियम को खींचने लगती हैं। इससे जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपकी लोअर बैक में आपको पेन ज्यादा होने लगता है, आपके नेक में आपको पेन होता है, जोड़ों में से कट-कट की आवाज आती है, थोड़ी सी चोट लगी नहीं कि फ्रैक्चर हो जाता है और दांतों में कैविटी ज्यादा बढ़ने लगती है, दांत सड़ने लगते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको डे बाय डे फेस करनी पड़ती हैं। कुछ और लक्षण भी हैं, जैसे कि फटीग होने लगता है, आप हमेशा बहुत ज्यादा थका हुआ फील करते हैं, मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं, पेन्स होता है, आपकी जो नेल्स है वो बहुत जल्दी टूटने लगते हैं, या इस तरीके से नेल्स और फेस पर आपको व्हाइट स्पॉट्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, नींद ठीक से नहीं आती। ये सारे जितने भी सिम्टम्स हैं, ये क्या होता है, कैल्शियम की कमी के सारे लक्षण हैं। अगर कैल्शियम की कमी पूरी ना की जाए तो हड्डियां आपकी पतली होती जाती हैं और आपको फ्यूचर में आर्थराइटिस 100% होगा ही होगा। साइंटिफिक स्टडी जो है वो बताती है कि अगर आपको लंबे समय तक कैल्शियम की कमी रहती है तो आपको सोराइसिस और एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है और उसके चांसेस जो होते हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। स्टडी में ये भी सामने आया कि जिन वुमेन ने 2 महीने तक लगातार कैल्शियम का सेवन किया है उन्हें पीएमएस जैसी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा पैदा होने लगता है। लेकिन बात आती है कि कैल्शियम की कमी होती क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे। हम बहुत अच्छा खाना भी खा रहे हैं, कैल्शियम डाइट भी ले रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, जो हम कैल्शियम ले रहे हैं या कैल्शियम रिच जो फूड्स खा रहे हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। ये तब होता है जब या तो आपका पेट खराब रहता है या फिर आप कुछ ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं जिससे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन रुक जाए। बाकी स्टडी की माने तो वो ये मानती है कि स्मोकिंग अगर आप ज्यादा करते हैं, अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, या चाय या कॉफी या फिर शुगर ज्यादा इंटेक करते हैं तो इससे हमारी बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। और कैल्शियम की जब बात आती है तो दूध ही सबसे पहले हर किसी की प्रायोरिटी होता है। लेकिन अगर आज दूध की क्वालिटी की बात की जाए तो दिन बर दिन वो गिरती जा रही है। अगर दूध ना पचे यानी दूध पीते ही गैस बने, टॉयलेट जाना पड़े, तो यानी आपको कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। इसलिए मैं आपसे ऐसे कुछ सोर्सेज शेयर करने वाली हूँ, 5 सोर्सेज जो वेजिटेरियन है, जिससे कि आप दूध की जगह एज अ सब्स्टिट्यूट उसको ले सकते हैं और आपकी बॉडी में जितनी भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी है वो कुछ ही महीनों में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये मेरा चैलेंज है। पहला है चूना। दोस्तों, कैल्शियम शब्द आया ही लैटिन शब्द से है, यानी कैलेक्स से, जिसका मीनिंग होता है टूना। ये बात सही है कि चूना डेफिशिएंसी को, यानी जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है उसको खत्म करने का बेस्ट वे है। लेकिन इसको लेना कैसे है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात ये कि जो आपने चूना लेना है वो ईटेबल ग्रेड होना चाहिए, यानी खाने वाला, जो दीवारों पे लगाते हैं वो वाला नहीं, क्योंकि जो दीवारों पे यूज किया जाता है उसको बहुत ज्यादा प्योरीफाई किया जाता है और तब हमारा जो ईटेबल चूना है वो बनकर तैयार हो जाता है, जो आपको इजीली किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से, या मैं आपको कहूंगी कि ऑनलाइन तो बिल्कुल मत जाइए, कुछ नहीं पता वो कितना ओरिजिनल है, परचून की दुकान से। और सबसे बेस्ट वे है कि आपके आसपास कोई पान की दुकान होगी, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसको लेना कैसे है। अब आपने बिल्कुल गेहूं के दाने जितना आपने चूना लेना है और सुबह खाली पेट रोज दही में मिलाकर उसको खाना है। 15-20 दिन में आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में जो भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी है। ये काफी ज्यादा असरदार है, बहुत इफेक्टिव है, जो आपकी बॉडी में जल्दी से एब्जॉर्ब भी हो जाता है और साथ में आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी को दूर भी करता है, क्योंकि जो दही है वो खुद एक कैल्शियम का बहुत बढ़िया सोर्स है ना। तो अगर आप दोनों का मिक्सचर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अगर आप दही में नहीं लेना चाहते तो आप सब्जी के ऊपर इस चूने का जो गेहूं जितना टुकड़ा है वो आप मिला सकते हैं। रोज आपको ऐसा करना है। नेक्स्ट जो हमारा सोर्स है नंबर 2 वो है कुल्थी की दाल। दोस्तों, सारी दालों में कुल्थी की दाल कैल्शियम में नंबर 1 है। इसके 100 ग्राम में 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है।
इसका नाम ही हॉर्स ग्राम है क्योंकि इसमें घोड़े जैसी ताकत होती है। जनरली लोग डरते हैं कि कैल्शियम खाएंगे तो पथरी बन जाएगी। ये दाल जो कैल्शियम में इतनी हाई है, ये उल्टा पथरी को तोड़ने में आपकी मदद करती है। एंटी डायबिटिक है, बस आप नॉर्मल दाल की तरह ही इसे बना सकते हैं। बाकी राजमा के 100 ग्राम में 270 मिलीग्राम के आसपास कैल्शियम होता है। काले चने के 100 ग्राम में 220 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसलिए अगर आप हफ्ते में एक बार काला चना खा लें, एक बार राजमा खा लें, एक बार कुल्थी की दाल खा लें, तो बस आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो ही नहीं सकती। नंबर 3 पर आता है राजगिरा। राजगिरा जिसमें अमंतर यानी रामदाना कहते हैं, क्योंकि ये कोई अनाज नहीं है। ये आपने उपवास में जरूर खाया होगा। इसको जानकर इसके फायदे हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसके 100 ग्राम में 340 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, इसमें विटामिन बी, मैग्नीशियम, विटामिन सी तक बहुत मात्रा में पाया जाता है। ये शायद अकेला ही ऐसा वेजिटेरियन सोर्स है जिसमें 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। इस वजह से इसे कंप्लीट वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है। ये आपकी एक्स्ट्रा फैट को कम करने में मदद करता है। इसे नॉर्मल अनाज की तरह ही यूज करना है, चाहे आटा गूंद के रोटी बना लें, चाहे चावल की तरह इसमें सब्जी डालकर या दाल डालकर खा लें, या फिर दूध या सब्जियां डालकर भी इसे आप पका सकते हैं। एक्चुअली जो लाल साग होता है, जिसे चौलाई भी कहते हैं, ये इसी के पत्ते होते हैं। इसलिए जब भी लाल साग का सीजन आए तो उसे जरूर खाएं। बाकी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, अरबी के पत्ते, बंद गोभी, इन सब में भी भरपूर कैल्शियम होता है। नंबर 4 पर आता है रागी। रागी डायबिटीज लोगों के लिए बेस्ट अनाज है और बेस्ट सबसे ज्यादा माना जाता है, क्योंकि ब्लड शुगर को लो करता है। कैल्शियम तो इसमें काफी है ही। 100 ग्राम रागी में आपको मिलेगा 300 मिलीग्राम कैल्शियम। इसमें पोटेशियम भी बहुत बढ़िया मात्रा में होता है, जिस वजह से ये ब्लड प्रेशर को भी लो रखता है। इसमें काफी आयरन है, जिसकी वजह से आपको हीमोग्लोबिन जो है वो काफी अच्छी मात्रा में बढ़ता है। लेकिन इसे इस्तेमाल कैसे करना है, बहुत तरीके हैं। रागी का आप डोसा बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, या रोटियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दलिया बना सकते हैं। जैसे भी आपको ठीक लगे आपको इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं कि देसी गाय का जो दूध होता है वो प्राइमरी सोर्स है कैल्शियम का। लेकिन अगर दूध नहीं पीना चाहते या फिर आपको कोई देसी गाय का दूध नहीं मिल पा रहा है, तो आप इन सब चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड कर ले। कैल्शियम की डिफिशियंसी आपको कभी भी नहीं होगी। इनफैक्ट कैल्शियम डिफिशियंसी के चलते भी सिम्टम्स जो आपके अंदर आए हैं वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। अब जो हमारा लास्ट सोर्स है वो है सफेद तिल। जी हाँ दोस्तों, 100 ml दूध में 125 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। वहीं तिल के 100 ग्राम में 975 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो कि ऑलमोस्ट 8 गुना है। फिर भी हम दूध को ही कैल्शियम का बेस्ट सोर्स मानते हैं। यही नहीं, इसमें मैग्नीशियम भी भरपूर है, जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। सर्दियों में आप आराम से सफेद तिल के लड्डू बनाकर खा सकते हैं। तिल गुड़ की चिक्की खा सकते हैं, लेकिन गर्मी में तिल बहुत ज्यादा ना खाएं। ड्राई रोस्ट करके रख लें, 1 चम्मच जैसे आटे में गूंद लें, दूध के साथ ले लें, दलिया में या सब्जी में मिक्स करके खा लें। थोड़ी क्वांटिटी में लड्डू भी खा सकते हैं। तिल के कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में खाना पका सकते हैं। आयुर्वेद में लिखा है कि अगर कोई तिल के तेल के साथ मसाज करके थोड़ी देर धूप में बैठ जाता है तो उसे कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी अच्छे से मिल जाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इनफैक्ट अगर आपके बच्चे भी दूध पीने से कतराते हैं या उनको किसी तरीके से एलर्जी है, स्किन एलर्जी है, डॉक्टर ने मना करा है, तो आप इनमें से कोई भी सोर्स अपना सकते हैं। अगर सच्ची में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है ना, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसी ईशा आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर लाती रहेगी, आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाती रहेगी। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। थैंक यू।